गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे। स्पेशली फीमेल्स के लिए आज की हमारी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में महिलाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। महिलाएं जो इतनी पावरफुल होती हैं, नेचर ने उन्हें बनाया ही इतना स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली इंडिपेंडेंट होकर के वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। बिफोर मैरिज जब वो बच्चियां होती हैं तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड कर जाती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेसिकली वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। यानी कि जन्म से लेकर के और जब तक वो लॉन्ग लाइफ जीती हैं तब तक वो किसी ना किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड रहती हैं, जिसकी की वजह से वो कमज़ोर होती हैं। जो महिलाएं इन चीज़ों को छोड़कर थोड़ी सी प्रैक्टिकल बनती हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं और अपने लिए कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने सोचा समझा और मुझे लगा कि शेयर करने चाहिए। तो नंबर एक जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। महिलाओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमेशा वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी सोच को लेकर, अपने जज्बात को लेकर के, और हर एक चीज़ को इमोशनली वो सोचती हैं। कभी भी वो प्रैक्टिकल नहीं होती। इसीलिए वो पुरुषों के मुकाबले पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सुनने को मिलता ही रहता है, जिसकी की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, जिसकी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि वुमेन के पास पावर नहीं है, वो कमज़ोर हैं, जैसा जबकि ऐसा नहीं है। औरतें पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति उनके अंदर होती है। हर चीज़ को मैनेज करने की पावर ईश्वर ने उनको दी है। बस समझने की देर होती है। जिन लोगों ने समझा वो आज की डेट में एक मुकाम अपने लिए बना चुके हैं, और एक आदमी से ज़्यादा अपने आप को आज बहुत ऊंचाई तक लेकर के वो औरतें जा चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले औरतों को अपने जीवन में कुछ करने के लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होगा। उन्हें रिश्तों से ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देनी होगी, तभी वो अपने जीवन में कुछ कर सकती हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्मार्ट बने। स्मार्ट बने का मतलब है महिलाएं, बहुत सारी औरतें जो घर में होती हैं, जो घर का काम करती हैं, यानी कि जो हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ होना अपने आप में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्क है, क्योंकि एक घर को मैनेज कर पाना, सुबह से लेकर शाम तक घर को मैनेज करना, सबकी नीड के लिए सबके हिसाब से काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक औरत के अंदर ही इतनी क्षमता होती है जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकती है और जिसको अपने लिए कुछ चाहिए भी नहीं होता। उसके बावजूद भी सबके बातों को सुनना, समझना, हर वक्त कमियों को गिनवाना, जो फैमिली में अक्सर हुआ करता है। खाने में नमक ज़्यादा हुआ, कोई नहीं, खाना अच्छा बना कोई तारीफ़ नहीं करेगा। खाने में नमक ज़्यादा हुआ, सब बोलेंगे कि नमक ज़्यादा है। यानी कि कमी, एक औरत जितनी अपनी कमियों को अंडरस्टैंड कर लेती है, जितनी उसके अंदर एक पेशेंस लेवल होती है, उसके मुकाबले पुरुषों में वो कभी हो ही नहीं सकती। इसी वजह से एक औरत के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक नई जनरेशन को जन्म देती है। एक बच्चे को जन्म देना एक पुरुष के बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल इतना हाई होता है, तो इसी वजह से ईश्वर ने उसको वो पावर दी है कि वो एक नई जान को जन्म दे सके, हमारे समाज का आगे निर्माण कर सके। ये सारी चीज़ें एक औरत के अंदर ही हो सकती हैं। लेकिन औरतें करती क्या हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में सबकी वैल्यू करते करते अपनी वैल्यू करना ही भूल जाती हैं। स्मार्ट बनने का मतलब नहीं है कि आप सुंदर दिखें। स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। स्मार्ट बनने से मतलब है कि आप अपने आप को समझें,
अपने आप को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़रा ज़रा सी बातों पर आकर के हमेशा लोग आपको कुछ भी बातें कह के सुना जाते हैं, तो कम से कम आप इतनी नॉलेज तो अपने लिए इकट्ठा करें कि आप लोगों से बात कर सकें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहस का मुद्दा बनाएं, बहस का मुद्दा बिल्कुल मत बनिए, लेकिन जहाँ लोगों की बातें गलत होती हैं उसको क्रॉस ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ अपनी वैल्यू करें। अपनी वैल्यू करने का मतलब है कि आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट करें, अपना अपने आप से आप सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें। पता नहीं औरतों को क्यों हमेशा अपने आप से प्यार करने के लिए दूसरों से शिकायत होती है, आप मुझे प्यार नहीं करते। बच्चों से हमेशा शिकायत होती है, तो मुझे प्यार नहीं करते। यानी कि वो हमेशा पता नहीं क्यों दूसरों से एक्सपेक्ट करती हैं कि दूसरे उनसे प्यार करें। क्यों? क्या आप इतने इस लायक नहीं हो कि आप खुद से प्यार करो? आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कोई हो या ना हो। आप दूसरों के बिना आराम से इमोशनली इंडिपेंडेंट हो कर के प्यार से जी सकते हैं। आपको कभी भी किसी के पीछे नहीं रहना पड़ेगा। अपनी वैल्यू करने से मतलब है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आपको सीखनी चाहिए, आपको नॉलेजेबल बनना चाहिए। आपने किसी को ये अधिकार नहीं देना है कि कोई जब भी आए जैसे चाहे आपको दो बातें कह करके सुना जाए। ये आपको किसी को भी इस तरह की आज़ादी नहीं देनी है। आपको हमेशा अपने लिए काम करना है, अपने लिए सोचना है, और जिस तरीके से अपने आप को आप अपनी वैल्यू कर सके वो काम आपको करने होंगे। एंड नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंट रहें। जब भी अक्सर औरतों के साथ क्या होता है, कोई फ़ैसला लिया, बच्चों से पूछेंगी, बच्चे अपना व्यू देते हैं, हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड अपना व्यू देते हैं, और जो भी एक्स वाई जेड हमारे जो भी फ्रेंड, जो भी दूसरे लोग होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, हमेशा आपको गलत ही ठहराएंगे कि आपका ये डिसीज़न था, आप गलत हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कोई भी आकर के आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ, आपका जो ये डिसीज़न है वो सही है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब एक औरत एक डिसीज़न लेती है, तो उसे अपने डिसीज़न को बहुत सोच समझ कर के लेना है, और उसे खुद को कॉन्फिडेंस में रखना होगा। ये नहीं कि दूसरों ने कह दिया तो ठीक है यार, गलत हो गया होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए, समझिए, आप भी वही खाती हैं जो आपके घर में मर्द खाते हैं, वही आप खाते हो, वही आप समझते हो, वही आपकी सोचने की क्षमता है, और वही होनी भी चाहिए। तो आपको ये अधिकार किसी को नहीं देना है कि कोई भी आए और आपके डिसीजंस को गलत ठहरा दे। आपने जब कोई डिसीज़न ले लिया ना, तो उसे जी जान लगा करके पूरा कीजिए, और अपने डिसीज़न के लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए। जिस दिन आप अपने डिसीज़न लेना खुद शुरू कर देंगी ना, दुनिया आपके कदमों में झुकने लगेगी, और लोगों ने झुकाया भी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर एक औरत को कोई ना कोई काम, कुछ भी करते रहना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कभी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड, कभी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड, कभी अपने पापा के ऊपर डिपेंड। पापा तक तो ठीक है, क्योंकि जब हम पापा के साथ होते हैं तो हम बच्चे होते हैं, उस टाइम में हमें अर्निंग नहीं आती है, उस टाइम में हमें अर्निंग के सोर्स नहीं पता होता। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि छोटा मोटा जो भी, जिससे हम हमारे खर्चों को फुलफ़िल कर सकें, जिससे हम हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, ऐसे काम हमें करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।